3136 सीटों पे घोटाला हुआ है। इतनी बड़ा घोटाला है तो बताइए ये कहाँ बर्दाश्त करने वाला और इसको कहाँ ये पचा पाएंगे। निश्चित रूप से इनको मुंह का खानी है और आने वाले चुनाव में ये युवा इनको बताएगा। 21 जून से हम लोग अनवरत SCRT पे धरना दे रहे हैं। नमस्कार, आज नया साल है और नए साल पे एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं अपना खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक। और हम आ चुके हैं आज इको गार्डन में और हमारे साथ आज बहुत सारी पब्लिक है क्योंकि नया साल है, बहुत लोग घूमने भी आए हैं और बहुत लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो सब कुछ ना कुछ बताएंगे क्योंकि नए साल पे 2022 का जो मिशन है उस पे कौन क्या करने वाला है और या क्या कौन सी सरकार आने वाली है उसके बारे में हम सारी चीजें पूछेंगे। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं 200 दिनों से यहाँ धरना दे रहा हूँ। 200 दिनों से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो महा आरक्षण घोटाला हुआ है उस पर हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे और मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि इनकी NCBC की रिपोर्ट है और SC आयोग की रिपोर्ट है कि उसके अनुसार आप इनका 27-21% आरक्षण पूरा कर दीजिए। मगर हमारे सतीश द्विवेदी जो माननीय शिक्षा मंत्री बेसिक हैं, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन देते हुए कहा था कि तुम्हारा 27-21% आरक्षण पूरा किया जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने 6,000 का टेंटेटिव नंबर बताया। वो खुद बता रहे हैं 200 दिन से हम धरना दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि कितने पदों पे घोटाला हुआ। उन्होंने घोटाला एक्सेप्ट किया मगर संपूर्ण घोटाला एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम 6,000 सीटों पर मतलब विसंगति हुई। मगर आपको मैं बता दूँ OBC की 15,961 सीटें और SC की 3136 सीटों पे घोटाला हुआ है, जो कि हम नहीं कह रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा मतलब संवैधानिक संस्थान जो है NCBC की रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ पॉइंट नंबर 10 पे लिखा हुआ है कि 67.11 के नीचे और जो है OBC को उनकी 18,558 सीटें न देकर 2,627 सीटें दी गई। फिर भी हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ घोटाला हुआ है। तो आके आप जाके अपने आयोग से खुद पूछ लीजिए, जो कि हमारे लिए बनाया गया है मगर वो आयोग आपका ही है, उनसे जाके पूछ लीजिए। और आप जो है वहाँ पे या तो आप नहीं समझ पा रहे, मूल चयन सूची सार्वजनिक कर दिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो आने वाले चुनाव 2022 में इतनी तगड़ी मुँह की खानी पड़ेगी बीजेपी को कि समझ में नहीं आएगा। जो 300 के पार कह रहे हैं ना, 30 के उस पार जाना मुश्किल हो जाएगा। ये जान लीजिए, अभी हम 200 दिन धरना दे सकते हैं ना, तो 2 साल और दे सकते हैं। नई सरकार लाके उससे लड़ेंगे, अगर वो भी नहीं देती तो कोर्ट हमारे लिए खुला हुआ है। तो क्या बोलती पब्लिक में देखिए अभी सुबह सुबह आगाज इन्होंने कर दिया है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो इस बार मुंह की खानी पड़ेगी बीजेपी को। तो भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष यादव है। आप भी इसी समस्या से? बिल्कुल मैं मऊ जिले से हूँ और मात्र मैं मऊ जिले से नहीं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 75 जिले से उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर कोई यादव, कोई चौहान, कोई राजभर, कोई ननिया, कोई कुम्हार, कोई प्रजापति, कोई मौर्य, कोई चौरसिया, सारे वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सबकी सिर्फ एक मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा इस घोटाले को संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री जल्द से जल्द हम लोग को न्याय दे। अन्यथा की स्थिति में आने वाले चुनाव में इनको बिल्कुल मुंह की खानी पड़ेगी। जिस विसंगति को, जो घोटाले को ये विसंगति बनाते हैं, नया नया शब्द खोज लाता है ये बेसिक शिक्षा मंत्री। घोटाला इतना बड़े पैमाने पर है और इसको विसंगति बताते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह शिक्षा मंत्री नहीं बवाल है, दलित पिछड़ों का काल है और यह विसंगति नहीं घोटाला है, उत्तर प्रदेश का चौटाला है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में आप लोग को पता होगा कि हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला जी ने मात्र 3200 सीटों का घोटाला किया था। उनको 10 साल की जेल हुई थी। इन्होंने तो 19,097 सीटों का OBC और SC का मिलाकर 19,097 सीटें, 15,961 हमारी और 31 समथिंग सीटें उनकी, 3136 सीटें उनकी। इतनी बड़ा घोटाला है तो बताइए ये कहाँ बर्दाश्त करने वाला और इसको कहाँ ये पचा पाएंगे। निश्चित रूप से इनको मुंह का खानी है और आने वाले चुनाव में ये युवा इनको बताएगा, क्योंकि ये शिक्षक वर्ग है, पढ़ा लिखा समाज है जो दशा और दिशा दोनों। तो पढ़ा लिखा समाज भी है और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी पूछते हैं आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर, हम 138 शिक्षा मित्र हैं जिन्हें भारांक ही नहीं दिया गया है, जो कि हमारा अधिकार था, हमें मिलना चाहिए था प्रतिवर्ष का। तो क्या बोलती पब्लिक में ज्यादातर मुझे शिक्षक दिख रहे हैं और सर आप लोग भी यहाँ पर हैं, तो ये बताइए इस बार 2022 का मिशन कौन जीत सकता है, क्या लगता है? अब हम तदर्थ शिक्षक हैं, बहुत दूर से आए हैं। तदर्थ शिक्षक में 2 ग्रुप है। एक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वेतन पा रहा है, जिनकी संख्या लगभग 1500 है। हम लगभग 600 की संख्या में वेतन नहीं पा रहे हैं।
उसी आदेश से, उसी प्रकार की नियुक्ति, उसी प्रकार का आदेश है। हम इसके लिए आए थे नए साल में आज माननीयों से मिलने के लिए। ये हमारे हाथ में गुलदस्ता है। हम भाजपा कार्यालय पे गए थे जहाँ पर ब्रजेश पाठक जी थे, माननीय दिनेश शर्मा जी थे, माननीय सुनील बंसल जी थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे। सबसे हमको आश्वासन मिला था कि मीटिंग के बाद आपसे हम मिलेंगे, लेकिन इस बीच में पुलिस प्रशासन जा करके हमको भाजपा कार्यालय से जबरन बस में बैठा करके ला करके इको गार्डन छोड़ दिया गया। ये उनकी तानाशाही है। अच्छा, जबरन ला के छोड़ दिया गया। नए साल पे नया आपको तोहफा मिल गया। शुभकामना देने आए थे और अपना ज्ञापन देने आए थे, मांग पत्र देने आए थे, हमको ला करके नए साल में इको गार्डन छोड़ दिया गया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस बार 2022 का मिशन कौन जीत सकता है? भैया पोजीशन तो बहुत गड़बड़ चल रही है इस हिसाब से, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से रवैया है शिक्षक वर्ग के प्रति, कर्मचारी वर्ग के लिए, आने वाले चुनाव में बड़ी दिक्कत होगी, ये हम कन्फर्म बता। बड़ी दिक्कत होगी। चलिए इनसे पूछते हैं। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, हम प्रतापगढ़ से आए हैं पट्टी से। हम अवैतनिक जो है तदर शिक्षक हैं। अच्छा, तदर शिक्षक, सारे शिक्षक मिल चुके हैं और सबका एक कहना है, सरकार से निवेदन है कि जो इनकी मांगे हैं या जो भी ये करने आए थे, क्या करने आए थे सर आप? भुगतान का ज्ञापन देने आए थे, वेतन भुगतान का। और हाँ सर, हम जो 1,37,000 शिक्षा मित्रों से खाली पद थे, उन पदों को, जितने भी उसमें खाली पद हैं, उसको 69,000 शिक्षक भर्ती में जुड़वाने वाले लोग हैं। ऐसा अगर सरकार करती है तो उसमें सभी वर्गों का फायदा होगा। सरकार ने जो भी गलतियां की हैं शिक्षक भर्ती में, आरक्षण संबंधित जो गलतियां की हैं, तो सरकार के पास तमाम सीटें हैं, सरकार उस तरफ से सीटें अपनी भरे, और जितनी भी सीटें 1,37,000 में बची हैं उसको 50, 27, 23 लगा के भरे, ताकि सभी वर्गों का इससे कल्याण हो सके। अच्छा, क्या बोलती पब्लिक में आप सबका स्वागत है, लेकिन हमें ये बताइए 2022 का मिशन कौन जीत सकता है? सरकार तो किसी की भी है। हाँ, सरकार 2022 में अखिलेश यादव जीतेंगे, क्योंकि इस सरकार में जो तानाशाही रवैया है। आज हम लोग यूपीपीसीएल के कर्मचारी हैं, 3 साल नौकरी करने के बाद 167 दिन से धरना दे रहे हैं, और इस सरकार में निकाला गया है जो कि हम लोग तमाम बार नेता, मंत्री और कर्मचारी विभाग के मिले, लेकिन आज तक कोई सूद बूद नहीं लिया जा रहा है, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। और इसकी जो है 2022 में इनको जो है इसका दिखाया जाएगा। सर, आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप आइए शिक्षा निदेशालय में, देखिए वहां पर एक महिला पानी की टंकी पर बैठी हुई है, और 15 अगस्त से हम लोगों ने कम से कम 5 से 6 दिन लगातार आमरण अनशन किया है। 21 जून से हम लोग अनवरत SCRT पे धरना दे रहे हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि हमारी जितनी भी समस्त सीटें हैं 1,37,000 की, आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जनरल, OBC और SC में सही तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से उनको मतलब दिया जाए। और ये हमारी सीटें देने को तैयार नहीं। हमें जो ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही बीजेपी, जिसमें ये एक वर्ग विशेष को कुछ सीटें दे करके तुष्टीकरण कर रही है, हम उनको बताना चाहते हैं, एक का तुष्टीकरण करके आप अपना आधार, अपनी जड़ों पर भी आघात कर रहे हैं। आप एक को तो बता रहे हैं कि लोग OBC का आरक्षण हम दे रहे हैं 6,000 सीटें, लेकिन अगर आपने 6,000 सीटें OBC को दी तो SC और सवर्ण क्या वो मतलब आपका केवल वोट बैंक है? तो इसलिए तो क्या मतलब वो वोट बैंक है? जी हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। सर, मैं जौनपुर से आई हूँ और शिक्षा मित्र हूँ। मैं 20 साल से इस विभाग में हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में हम 138 शिक्षा मित्र पूरे मानक को पूरा किए, 60-65 का, लेकिन सरकार और विभाग की तानाशाही हमें आज तक हमारा भारांक नहीं दी है। हम सारे विभाग के अधिकारी मिले हुए हैं, माननीय CM तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। हमें आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट से कि 2 भर्ती में हमें भारांक मिलेगा। हमने पूरे मानक पूरे किए सरकार विभाग के, लेकिन विभाग हमारी सुन नहीं रहा। 2 साल से भटक रहे हैं प्रयागराज से लखनऊ तक। आज 6वां दिन हम धरना पे बैठे हैं। बताइए अब हमें जो सर, हमको 138 जो शिक्षा मित्र हैं उनको भारांक दिला करके न्याय करें। हमारी सिर्फ यही योगी जी से गुजारिश है, हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन भारांक हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग 69,000 परीक्षा में पास हो चुके हैं, जबकि 2 साल से हम लोग भटक रहे हैं। इको गार्डन में आज 7 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को कोई सुनने वाला यहीं नहीं आ रहा है, जबकि हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों को भारांक दे करके हमारी नियुक्ति की जाए। देखिए, अपनी अपनी मांगे हैं लोगों की, अगर ये पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं सरकार को कुछ ना कुछ मुंह की खानी पड़ेगी।